हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट क्लास में हम पदिक समीकरण से संबंधित एग्जाम्पल्स कर रहे थे। अब उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ध्रुवीय वक्रों के लिए वह वक्र जो f = r थीटा के रूप में दिए जाते हैं, ध्रुवीय वक्रों के लिए हमने क्या किया था, पदिक समीकरण निकाला था। लेकिन अब हम किसके लिए निकालने वाले हैं, कार्तीय रूप में जब वक्र का समीकरण दिया गया हो, अर्थात f(x, y) के फॉर्म में जब वक्र का समीकरण दिया गया हो तो हम किस तरीके से पदिक समीकरण ज्ञात करेंगे, उसको हम इस क्लास में हम देखेंगे कि उन वक्रों के लिए किस तरीके से पदिक समीकरण को ज्ञात किया जाएगा। तो वक्र का समीकरण ये क्या दे रखा है हमें, परवलय y² = 4ax + a। जब परवलय का इक्वेशन y² = 4ax दिया जाता है तब हमारा वक्र किस तरीके का होता है, इस तरीके का। यहाँ हमारा शीर्ष होता है 0,0, लेकिन यहाँ हमें दिया गया है y² = 4ax + a, तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके का है। और यहाँ जो हमारा शीर्ष है, वर्टेक्स है, वो a,0 के रूप में है। तो y² = 4x ये भी एक परवलय है, लेकिन इसका शीर्ष क्या है, 0,0। और y² = 4ax + a ये एक परवलय है, लेकिन इसका शीर्ष क्या है, a,0। तो थोड़ा हमें डायग्राम भी पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस वक्र के लिए अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। क्या करना है हमें, इस वक्र के लिए अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। वक्र y² = 4ax + a, इसको नाम दिया हमने समीकरण 1। इस समीकरण के लिए पदिक समीकरण ज्ञात करना है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी हमें पदिक समीकरण कार्तीय रूप में किसी वक्र का निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक तो वक्र के समीकरण से नंबर 1, एक r² = x² + y², नंबर 2 एक स्पर्श रेखा का समीकरण जो हम निकालेंगे, नंबर 3, और नंबर 4 मूल बिंदु 0, 0 को मूल बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई जो होगी हमारी p। इन चारों समीकरण की मदद से हम इस समीकरण को किस में बदलेंगे, p व r में बदलेंगे और हमें क्या निकालेंगे, अभिष्ट पदिक समीकरण को हम ज्ञात करेंगे। कार्तीय रूप में हमारा ये तरीका था, जबकि ध्रुवीय रूप में क्या था, वक्र के समीकरण से नंबर 1 और नंबर 2 1/p² = 1/r² + 1/r4 dr/d θ का होल²। इन दोनों से ही हम क्या करते थे, पदिक समीकरण निकालते थे। लेकिन यहाँ हमें स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालना होगा और उस पर लंब की लंबाई भी हमें अलग से निकालनी होगी। तो अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं मेथड। सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन। टू y dy/dx, y² का क्या हो जाएगा, 2y dy/dx = 4a कांस्टेंट, x का हो गया 1 और इसका हो गया 0। तो dy/dx हमारा किसके इक्वल टू हो गया, 4a/2y। तो ये हो गया हमारा 2a/y। इसको हमने नाम दिया समीकरण 2। बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का समीकरण यही करना होता है हमें। स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला जाता है एक जनरल बिंदु पर। वैसे तो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का फॉर्मूला क्या होता है, y - y0 = m(x - x0), वेयर m क्या होती है, ढाल होती है, जहाँ m क्या होता है हमारा ढाल dy/dx। ये किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास बिंदु क्या है, x0 y0 की जगह हमारे पास बिंदु क्या है, xy। तो इसको हम कैपिटल X से और इस y को तो हम कैपिटल Y से और इस x को हम कैपिटल X से डिनोट करेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y - y, m की जगह क्या रखा जाएगा, dy/dx कैपिटल X - x। तो ये हो गया y - y, m की जगह dy/dx। समीकरण 2 से dy/dx क्या है, 2a/y कैपिटल X - x। तो ये हो गया y - y²। इस y को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कराया 2ax - x।
तो y कैपिटल Y है, सॉरी ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कैपिटल Y है, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax। तो ये हो गया 2ax, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे माइनस वाई कोमा वाई, ये इधर जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो 2ax प्लस माइनस वाई वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने समीकरण 3। ये क्या है, स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण है। किस बिंदु पर, बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, ये एक रेखा का समीकरण होता है, हमने 12th क्लास में सबने पढ़ा है रेखा का समीकरण। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हमने सबने 12th क्लास में पढ़ा है कि जनरली एक रेखा के समीकरण को किससे डिनोट किया जाता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी से डिनोट किया जाता है। तो इससे हम तुलना करेंगे इस समीकरण की। तो यहाँ पे a की जगह हमारा क्या हो गया 2a, b की जगह हमारा क्या हो गया माइनस वाई, और c की जगह क्या हो गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस 2ax। ये हो गया हमारा c की जगह मान। ये हमने तुलना की इस रेखा के समीकरण से। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में दिया गया है, इसके बाद इस समीकरण से dy बाई डी एक्स निकालते हैं। ये हमने dy बाई डी एक्स निकाला। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण। dy बाई डी एक्स क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ m किसके इक्वल होता है, ढाल, और ढाल हमारी क्या होती है dy बाई डी एक्स। इसलिए बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण, जो इस फॉर्मूले को देखते हुए हमने वहां पर भी लिखा था, जब हमने मेथड लिखा था, वर्किंग मेथड जो लिखा था उसके अंदर भी हमने ये लिखा था, और यहाँ वापस मैंने लिखा है आपके लिए y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m x माइनस एक्स जीरो। ये किस बिंदु के लिए, x0 y0 के लिए, लेकिन हमारा बिंदु क्या है x y। तो अगर हम यहाँ x लिखेंगे यहाँ y लिखेंगे तो इस y को हम कैपिटल Y से लिखेंगे और इस x को हम कैपिटल X से लिखेंगे। तो ये हमने लिखा dy बाई डी एक्स का मान रखा, यहाँ मल्टीप्लाई किया और इसको जनरल समीकरण के फॉर्म में, जनरल रेखा का कोई भी किसी भी रेखा का व्यापक समीकरण क्या कहते हैं हम इसे, व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो वो इस रूप में हमने व्यक्त किया और तुलना की, a बराबर 2a है, b बराबर माइनस वाई और c बराबर वाई स्क्वायर माइनस 2ax है। मूल बिंदु 0 0 से स्पर्श रेखा 3 पर लंब की लंबाई, यही था अगला मेथड। कार्तीय समीकरण के लिए तो ध्रुवीय समीकरण के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है p स्मॉल p इक्वल टू r साइन फाई या 1/p स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ हम लंब की लंबाई निकालते हैं। वो लंब की लंबाई क्या होती है, अगर कोई भी रेखा हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और इस पर बिंदु x0 y0 से लंब डाला जाता है किसी भी रेखा के लिए। जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए, 0 पर x0 y0 से लंब की लंबाई स्मॉल p किसके इक्वल होती है, a इंटू x0 प्लस बी वाई जीरो प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि ये लंबाई हमेशा पॉजिटिव होगी इसलिए इसको हम क्या करेंगे, मोड लगाएंगे। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसी भी रेखा पर लंब की लंबाई का फॉर्मूला। ये हमने वर्किंग मेथड में भी लिखा था, तो अब यही हम यहाँ पर निकालेंगे। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे करेंगे।
तो स्मॉल p की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल p, a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ 2a, x 0 की जगह हमारे पास बिंदु क्या है 0,0 0, प्लस b की वैल्यू -y, y 0 की जगह 0, प्लस c की जगह हमारे पास क्या है y² - 2x। इसलिए हमने पहले से ही क्या किया, इसको कंपेयर किया अपॉन a² + b²। a² + b² का मतलब 2a का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर। स्मॉल p ये हो गया 0 + 0 प्लस y² - 2x अपॉन 4a² + y²। तो ये हो गया y² - 2ax अपॉन, अब देखो ये हुआ हमारे पास 4a² + y²। इसको हमने नाम दिया समीकरण 4, क्योंकि समीकरण 3 हमारी वहां तक है। चूंकि समीकरण 1 से, नाम मत दो आप इसको, समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 क्या थी, y² = 4ax + a। तो हमने ये वैल्यू रखी y² की। चूंकि समीकरण 1 से y² = 4ax + a, ये समीकरण 1 से यही वैल्यू है हमारे पास y² की। तो ये वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ रखी y² की वैल्यू 4ax + a - 2ax अपॉन, हमने इसमें भी रखी 4a² + 4ax + a। तो ये हो गया 4ax + 4a² - 2ax अपॉन में हमारा क्या हो गया 4a² + 4ax + 4a²। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं किया, मूल बिंदु 0,0 से, ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो इस पर लंब की लंबाई निकाली। कैसे निकाली, a की जगह रखा हमने 2a, पहले हमने वैल्यूज कंपेयर करके रखी है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। कंपेयर करके वैल्यूज रखी, इसको सॉल्व किया, हम यहाँ तक आए। समीकरण 1 से y² की वैल्यू क्या है हमारी 4ax + a, क्योंकि अभी ये क्या है 2 वेरिएबल्स में, x और y में, जबकि पदिक समीकरण क्या कहता है p तथा r में जो समीकरण होता है, अभी ये x तथा y में। अब हमने y² का मान x के रूप में रख के इसको पूरा किस में बदल दिया, x के अंदर परिवर्तित कर दिया, रखा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, सिंपल सी कैलकुलेशन है हमारी। तो ये हो गया हमारा स्मॉल p = यहाँ हो गया हमारा 2ax हो जाएगा अभी हमारे पास, क्योंकि क्या होगा इस 4ax में से ये 2x गया तो 2ax + 4a² अपॉन, यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4ax + 8a²। ये 4a² और 4a² हो गया 8a²। ऊपर से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, ये क्या बचा x + 2a। 2a कॉमन लिया यहाँ से x और यहाँ हमारे पास 2a बचा, अपॉन में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 4a कॉमन आ रहा है, ये बचा x + 2a। इसको बाहर निकालेंगे, इसको जब हमने बाहर निकाला तो हमारे पास यहाँ पे 4ax और ये हो रहा है 4a²। तो जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ से तो हमारे पास निकलेगा 2, 4x - 2ax, ये हो गया हमारा, यहाँ से हमने निकाला 2 और यहाँ पे है हमारे पास ax + 2a। ये वैल्यू रखी हमने 4ax + 4a² हो गया -2ax अपॉन 4a² + 4x + 4a²। तो हमने कॉमन लिया, एक a हमने यहाँ पे कॉमन लिया,
2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, ये रूट में है और ये फुल है, तो ये हमारा क्या बचेगा a x प्लस 2a, क्योंकि ये पूरी एक पावर है, इसमें से हाफ पावर माइनस कर दी। क्या किया हमने, इसको अगर हम एक साथ लिखें x प्लस 2a और ये हो गई a x प्लस 2a की पावर 1/2, इस पूरे की पावर 1/2 है। तो p इक्वल टू a x प्लस 2a की पावर 1 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2, तो p इक्वल टू a x प्लस 2a की पावर 1/2, तो p इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ a x प्लस 2a। इसको नाम देंगे हम समीकरण 4। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एक बार कहीं लग रहा है कि कोई मिस्टेक है, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको हम जब तक 2-2 बार 3-3 बार नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा किस तरीके से हमें क्या यूज़ में लेना है और कैसे हमें ईजी से ईजी बनाते जाना है। आप चाहो तो किसी और कैलकुलेशन को भी यूज़ में कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं करा रही हूँ आपको वैसे ही करना है, नहीं। आपको अगर कोई और इजी मेथड लगता है इससे भी, तो आप उस तरीके से करो। कुल मिला के आपका आंसर आना चाहिए, वो आंसर सही होना चाहिए, सही मेथड से आना चाहिए। तो ये हो गया समीकरण 4। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर x है, r की एंट्री नहीं हुई है, तो r की एंट्री अब हमें करानी है। तो ये स्मॉल p इज इक्वल टू, ये हो गया, चूंकि r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे समीकरण 1 से y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4ax प्लस a। कहाँ से, समीकरण 1 से, जो क्या है वक्र का समीकरण, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a, वक्र के समीकरण से ये वैल्यू है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है हमारा, a स्क्वायर, ये किस रूप में है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इस रूप में नजर आ रहा है ये हमको। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मान यहाँ x प्लस b का मान यहाँ 2a, x प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 2a का, सॉरी यहाँ से दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो r इज इक्वल टू x प्लस 2a। ये होगी समीकरण 5। समीकरण 5 से 4 में मान रखने पर, 5 से 4 में मान रखने पर, कहाँ से रखा हमने, समीकरण 5 से ये मान किस में रखा, 4 में। तो p इज इक्वल टू रूट ऑफ a, x प्लस 2a की जगह हम क्या रखेंगे, r, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ar, स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू ar, जो p तथा r में एक संबंध है, अतः अभिष्ट पदिक समीकरण। तो यही हमारा क्या है, अभिष्ट पदिक समीकरण है। तो कुछ नहीं करना, यदि कार्तीय रूप में हमें समीकरण दिया गया है किसी भी वक्र का, तो क्या करना है, सबसे पहले dy/dx निकालना है। नंबर 2 स्पर्शरेखा का समीकरण, नंबर 1 तो हमें क्या करना है, dy/dx। नंबर 2 स्पर्शरेखा का समीकरण। नंबर 3 मूल बिंदु से लंब की लंबाई। नंबर 4 r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन चारों से और वक्र के समीकरण से हमें क्या करना है, p तथा r में संबंध ज्ञात करना है। वो संबंध ही हमारा क्या होगा, अभिष्ट पदिक समीकरण होगा। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, जरूरी नहीं है आप यही मेथड अप्लाई करें, कोई और मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, निम्न एस्ट्रॉइड का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, या
एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2/3। एस्ट्रॉइड क्या है? जैसे हम क्या कहते हैं, परवल है, व्रत, दीर्घवृत्त, और उस दिन एक हमने पढ़ा था कार्डियोइड, हृदयाभ। वैसे ही क्या होता है, एस्ट्रॉइड भी एक वक्र होता है। एस्ट्रॉइड क्या है? जैसे इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त, इस वक्र का नाम क्या है, वृत्त, इसका नाम है दीर्घवृत्त, इसका नाम है हाइपरबोला, इसका नाम है परवलय, और इसका नाम हमने उस दिन देखा था क्या था, कार्डियोइड, जिसे हिंदी में कहते हैं हृदयाभ। वैसे ही एस्ट्रॉइड भी वक्र का एक नाम है। क्या है? वक्र का एक नाम है। एस्ट्रॉइड क्या है? वक्र का एक नाम। और ये वक्र किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है। ये इस तरीके की इसकी संरचना होती है। ये होता है हमारा एस्ट्रॉइड, ऐसे बना होता है ये, 1 2 3 4, इस तरीके से ये वक्र बना होता है। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड। अब इसके हमें 2 समीकरण दिए गए हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है, ये तो हमें पता ही है क्या है, कार्तीय समीकरण है, क्योंकि हमें x दिख रहा है, y दिख रहा है, यहाँ भी x y दिख रहा है। लेकिन हमें समीकरण 2 तरह से दिए गए। एक तो दिया गया x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a रेज़ टू पावर 2/3। एक तो ये दे रखा है, ये क्या है, कार्तीय समीकरण। इसे हम क्या कहेंगे, कार्तीय समीकरण। और जो हमें दूसरा समीकरण दिया गया, दोनों समीकरण एक ही है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी और y इज इक्वल टू a sin क्यूब टी। इसे हमने नाम दिया समीकरण 1 और 2। ये क्या है, वक्र का प्राचलिक समीकरण। कौन सा समीकरण है? इसको बंद कर दो आप, इसको रहने दो। ये क्या है, प्राचलिक समीकरण। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, वक्र के समीकरण बहुत तरीके से होते हैं, कार्तीय रूप में, ध्रुवीय रूप में, और ये किस रूप में, प्राचल रूप में। क्योंकि x का मान भी किस पर निर्भर कर रहा है, t पर, y का मान भी किस पर निर्भर कर रहा है, t पर। तो x का और y का मान, दोनों के मान t पर निर्भर कर रहे हैं, जहां प्राचल क्या है हमारा, t, प्राचल इज इक्वल टू t। तो ये क्या है हमारा प्राचलिक समीकरण। कौन सा समीकरण है ये हमारा, प्राचलिक समीकरण। ये समीकरण 1 और 2 क्या हुआ, हमारा प्राचलिक समीकरण हुआ। ये है हमारा कार्तीय समीकरण और ये है हमारा प्राचलिक समीकरण, जहां प्राचल हमारा क्या है, t। अब हमें डिसाइड करना है कि इस समीकरण को लेकर चलना है या इस समीकरण को, क्योंकि हम दोनों समीकरणों को लेकर नहीं चल सकते। या तो हम इसको लेकर चलेंगे या हम इसको लेकर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राचलिक समीकरण को यूज में लेके चलेंगे, क्योंकि इससे जो हमारी आगे की कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन जो इस मेथड से हम निकालेंगे वो कैलकुलेशन हमारी इजी कैलकुलेशन होगी, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो हम इस मेथड से क्या निकालेंगे, प्राचलिक समीकरण। इस मेथड से हम क्या निकालेंगे, वक्र का पदिक समीकरण निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, dy/dx। और जब भी समीकरण प्राचल रूप में दिया जाता है तो dy/dx कैसे निकाला जाता है, dy/dt अपॉन dy/dt। तो जहाँ dt से dt कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है हमारा dy/dx। इस मेथड से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy/dt और dx/dt को हम निकालेंगे। तो dx/dt हमारा क्या हो जाएगा, a 3 cos स्क्वायर t, और cos का करेंगे तो हम वापस sin t। तो ये क्या हो गया, -3a cos स्क्वायर t sin t। ये क्या हुआ, dx/dt। और dy/dt क्या हो गया हमारा 3a sin स्क्वायर t, sin का वापस करोगे तो cos t। तो ये हो गया 3a sin स्क्वायर t और cos t। ये हमारा हुआ dx/dt और dy/dt। नाउ dy/dx जो हमारा क्या होगा, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt क्या है हमारा 3a sin स्क्वायर t cos t अपॉन dx/dt हमारा क्या हुआ, -3a cos स्क्वायर t
साइन टी। तो 3 से 3 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो बचा साइन टी, और हर में हमारा क्या बचा, कोस टी। साइन टी अपॉन कोस टी, ये क्या होता है हमारा टेन टी। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला। सबसे पहले देखा हमने समीकरण कार्तीय है और प्राचलिक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्राचलिक समीकरण का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। कल वाली क्लास में हम इस समीकरण को भी लेकर देखेंगे कि इस समीकरण से हमने क्यों नहीं निकाला, इसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमने डी एक्स अपॉन डी टी निकाला और डी वाई अपॉन डी टी, सॉरी ये क्या है हमारा डी वाई बाई डी टी, ये निकाला। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। 12th क्लास में हमने सबने ये देखा है, इस तरीके से भी निकाला जाता है। डी वाई बाई डी एक्स निकाला और हमारे पास वैल्यू क्या आई, टेन टी आई। अब क्या निकालना है, इस रेखा पर, अब क्या निकालना है हमें, इस वक्र के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे हम। अब हम निकालेंगे स्पर्शिका का समीकरण। बिंदु x, y पर स्पर्शिका का समीकरण। वापस फॉर्मूला क्या है हमारा, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, जहाँ m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और वो हमारी क्या होती है, ढाल होती है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो बिंदु x y पे निकालना है, तो इस y को कैपिटल Y से, इस x को कैपिटल X से। m का मतलब डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल X माइनस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है, सॉरी यहाँ हमने माइनस भूल गए, हमें माइनस भूलना नहीं है, यहाँ माइनस है। ये क्या है हमारा माइनस टेन टी, ध्यान रखना है, ये माइनस यहाँ है, ऐसा नहीं जैसे अभी मैं भूल गई आप लोग भी भूल जाओ। एक छोटा सा कि माइनस भी हमारे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकता है। x माइनस एक्स प्लस टेन टी एक्स, तो ये माइनस का जिसको हम यहाँ लेके आएंगे, टेन टी एक्स प्लस वाई, ये इधर जाएगा, दोनों के दोनों माइनस के, टेन टी बराबर 0। टेन टी एक्स प्लस वाई माइनस, ये क्या हो गया हमारा, माइनस वाई माइनस एक्स, टेन टी बराबर 0। इसे हम क्या नाम देंगे, समीकरण 1, 2, और ये हमारी समीकरण 3 और ये हमारी 4। मानक समीकरण, ये क्या हुई हमारा, स्पर्शिका का समीकरण हुआ, इसको कुछ ही नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन। मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, किससे, मानक समीकरण से तुलना करने पर, ये हमारी क्या है, व्यापक समीकरण है, मानक या व्यापक एक ही, इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा क्या हो गया, टेन टी, b बराबर हमारा क्या हो गया 1, और c बराबर क्या हो गया माइनस वाई माइनस टेन टी एक्स। ये हो गया हमारा a b c, ABC की वैल्यू निकाली हमने। अब हम क्या करेंगे, मूल बिंदु 0,0 से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई निकालेंगे। मूल बिंदु 0,0 से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, तो इसके नेक्स्ट आपको खुद को घर पे एक बार ट्राई करना है। हमने क्या किया, वक्र का समीकरण समझा कि क्या है समीकरण, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालना है वो भी देखा, स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकाला। अब जो मूल बिंदु 0,0 पे जो स्पर्श की लंबाई डाली जाएगी
वो आप एक बार घर पे ट्राई करेंगे, नहीं तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट भी करेंगे और आप सबको भी एक बार ट्राई करना है कि क्यों इसको करते हुए हमें इसको ट्राई करना है। और उसके अलावा जो दूसरा वाला समीकरण दिया गया था x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू a⁻², उससे भी आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।